और आज हम चर्चा करेंगे गेंदे की खेती के बारे में। राजस्थान में 2007 से पहले कुछ जानता नहीं था भाई, हाईब्रिड गेंदा भी कुछ होता है, देसी गेंदा होता था जी। बिल्कुल मैं इसको इसलिए रिकमेंड करना चाहूंगा, जो अपने हाईब्रिड गेंदा है जी, ये नकदी की फसलों के अंदर आता है। किसान को इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है, किसान के हाथ में रोज पैसा आता है इसके माध्यम से। बिल्कुल। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे लगाना है और इसमें कितना प्रोडक्शन होता है, एक एकड़ में आप कितना प्रोडक्शन ले सकते हैं, निम्न से निम्नतम क्या भाव रहेगा और उच्च से उच्च क्या भाव रहेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल एक एक बताऊंगा, है ना। आप 365 दिन राजस्थान के क्लाइमेट में गेंदे की खेती कर सकते हो आप, तो 16 टन पर एकड़ का आप इसमें प्रोडक्शन ले सकते हैं। किसान साथियों, किसान की कोई भी फसल हो, उसका मूल्य निर्भर करता है मार्केट की डिमांड पर। जिस फसल की मार्केट में अच्छी डिमांड होती है, उसका मूल्य खुद ब खुद अपने आप बढ़ता जाता है और किसानों को अच्छा उत्पादन और एक अच्छी रकम खेती से वसूल हो जाती है। भारत जैसे सांस्कृतिक विविधता वाले देश में एक फसल ऐसी भी है जिसकी डिमांड पूरे 12 महीने रहती है। चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, आर्थिक कार्यक्रम हो, खुशी का माहौल हो या गम का माहौल हो, हर जगह इस फसल का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फूलों की खेती की, और आज हम चर्चा करेंगे गेंदे की खेती के बारे में कि किसान किस तरीके से गेंदे की खेती लगाकर लाखों रुपए सालाना की इनकम ले सकते हैं। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती तकनीक, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नवाचारी किसानों के नवाचारी तरीके, अलग अलग फसलें बोने के कुछ ऐसे उम्दा और गुणवत्तापूर्ण तरीके जिनसे आप कम खर्चे में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आज हम चोमू के नजदीक बिहारीपुरा गांव में हैं और हमारे नवाचारी किसान श्री राम सिंह जी जागर साहब हमारे साथ हैं, जिनसे आज चर्चा करेंगे गेंदे की खेती के बारे में कि किस प्रकार से आप गेंदे की खेती कर सकते हैं, कौन सी किस्में आप चुनेंगे, कब कब गेंदे की खेती की जाती है और इसका मार्केट कब कहाँ कैसा रहता है, पूरी जानकारी आपको देंगे राम सिंह जी। राम सिंह जी वैसे कृषि विशेषज्ञ भी हैं, इन्होंने खाद फर्टिलाइजर और सीड का अपना बिजनेस कर रखा है। तो पूरी जानकारी के लिए हम ले चलते हैं आपको राम सिंह जी के पास और जानते हैं कि कब से ये गेंदे की खेती कर रहे हैं और जो हमारे किसान साथी गेंदे की खेती लगाना चाह रहे हैं वो क्या सावधानियां बरते, किस प्रकार से कब कब गेंदे की खेती कर सकते हैं। आइए राम सिंह जी। राम राम साहब। नमस्कार जी। राम सिंह जी, हमारे काफी किसान साथियों के प्रश्न आ रहे हैं, क्यूरीज आ रही है, भाई वो फूलों की खेती करना चाह रहे हैं। तो राजस्थान का जो क्लाइमेट है, अपने जयपुर आसपास का जो क्लाइमेट है, मेरे हिसाब से गेंदे की खेती के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, शानदार। और लगभग जहां तक मेरी जानकारी आप पिछले 10 से 15 सालों से गेंदे की खेती कर रहे हैं। तो हमारे किसान साथियों को ये बताइए कि भाई गेंदे की खेती चुनने का सबसे मुख्य कारण क्या है, गेंदे की खेती किस प्रकार से फायदेमंद है, ताकि जो किसान साथी गेंदे की खेती के बारे में काफी दिनों से रट लगाए हुए हैं तो उनको भी तो पता चले कि भाई लोगों की देखा देख में वो गेंदे की खेती करना चाह रहे हैं, वास्तव में इसमें कुछ मुनाफे वाला काम है। जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जब गेंदे की शुरुआत की थी 1998 में जी, उस समय में क्या था कि हमारे यहाँ देसी गेंदा आता था जी, तो हमने देसी गेंदा उस टाइम में लगाना चालू किया जी। तो हम मिर्च की जो खेती करते थे ना, उसके बीच बीच में पौधे लगाते थे जी। तो जब हमने ये देखा कि जो मिर्च का जो कैलकुलेशन निकाला ना भाव के हिसाब से, और जो गेंदे का कैलकुलेशन निकाला ना, गेंदे का कैलकुलेशन मिर्च से ज्यादा आया जी। तो उस समय हमारे दिमाग में ये सोच बन गई कि ये मिर्च में खर्चा ज्यादा होता है और गेंदे में खर्चा कम होता है और इजी वे में आप इसको लगा सकते हैं। घर का बीज होता था, उसको नर्सरी बनाते थे और लगाते थे। ऐसे हमारा समय निकलता गया। 2007 में हमने क्या किया, एक कंपनी आई थी, उसमें जापान की कंपनी थी सकाटा जी, उस कंपनी का हम मैरीगोल्ड लेके आए, हाइब्रिड वाला जी। तो उसको लगाने के बाद में वो प्रोडक्शन इतना जबरदस्त उसमें प्रोडक्शन आया कि हमने पहली बार उसको लगाया था जी। तो जब हम मंडी में लेके गए तो अलग ही भाव में बिकना चालू हो गया जी। अच्छा, लोग बैठे रहते और हमारा माल जाते ही ऐसे पल्ली को उतारे नहीं, उससे पहले तो गिराई उसके लग जाता और भाई चलो ये हमारा माल, उसके मारामारी लगने लग गई। जी, अच्छी क्वालिटी का गेंदा था। अच्छी क्वालिटी का गेंदा था जी। राजस्थान में 2007 से पहले कुछ जानता नहीं था भाई, हाईब्रिड गेंदा भी कुछ होता है, देसी गेंदा होता था जी। बिल्कुल। उसमें क्या होता था कि अपन जो 100 पौधे लगाते थे उसके अंदर 30 पौधे ऐसे होते थे जो इसके जो छोटे पत्तियां आती थी उसके 3-3 पंखुड़ी वाली, हाँ, जिसका प्रोडक्शन बिल्कुल बेकार था। 30% का डैमेज था उसके अंदर जी। तो भाई उस डैमेज को कम किया जाए कैसे भी
क्योंकि पानी की शॉर्टेज थी। बिल्कुल तो जो 30 पौधे और होंगे तो उनके और माल लगेगा, तो प्रोडक्शन डबल हो जाएगा उसका। बिल्कुल। तो उसी चक्कर में हमने क्या है, हाइब्रिड गेंदा उस 2007 में अपनाया जी। और आज ये कंडीशन है कि अपने जो सराउंडिंग जयपुर मान लो आप, ऑल राजस्थान मान लो, एक हाइब्रिड की क्रांति आ गई है जी। अच्छा, मैं इसको इसलिए रिकमेंड करना चाहूंगा जो अपने हाइब्रिड गेंदा है जी, क्योंकि एक तो इसके अंदर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन आता है जी, और पानी की कम खपत है जी, इसमें खर्चा कम होता है किसान का जी, और दूसरी बात इसमें ये नकदी की फसलों के अंदर आता है, किसान को इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है, किसान के हाथ में रोज पैसा आता है इसके माध्यम से। बिल्कुल सही बात बताई ये है। सबसे पहले तो आप हमारे किसान साथियों को ये बताइए कि भी कब कब गेंदा लगा सकते हैं किसान भाई? अपने जो राजस्थान का जो क्लाइमेट है भाई, साल में एक बार ही लगाना है या इसको रेगुलर लगा सकते हैं? अपने यहाँ गेंदा ऐसा मौसम है कि 365 दिन आप गेंदा लगा सकते हो राजस्थान में जी। गेंदा लेकिन मौसम के हिसाब से आप बीज चेंज करना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने इसी मौसम में ये बीज ले लिया तो आपको गर्मी के टाइम में वही लगाना है। अच्छा, मौसम के हिसाब से भी वैरायटी आपको चेंज करनी है। बाकी आप 365 दिन राजस्थान के क्लाइमेट में गेंदे की खेती कर सकते हो आप। तो राम सिंह जी, एक चीज बताइए, जैसे अपने त्योहारी माहौल रहता है, एक तो जैसे अपने अक्टूबर नवंबर में नवरात्रि चलते हैं, दीपावली का सीजन रहता है, पीछे भी जो चैत्र मास का महीना रहता है, अभी जैसे सावन का महीना चल रहा है, तो इन दिनों में प्रोडक्शन लेने के लिए किसान किस समय पर गेंदे की नर्सरी करे, खेती करे कि उनको इस समय प्रोडक्शन मिले और एक अच्छा मुनाफा ले सके वो? वैसे तो साल के 365 दिन में आप कभी भी नर्सरी डाल के इसका बढ़िया एवरेज भाव ले सकते हो, लेकिन जो आप जून के महीने में जो गेंदे की खेती करेंगे जी, वो अपने चलते चलते श्रावण मास के अंदर चालू होगा। श्रावण मास में क्या होता है, अपने हिंदुओं में एक शिव जी का महीना जिसको बोलते हैं, उस महीने में आपको पूरे साल में अधिकतम भाव मिलेगा, सबसे ज्यादा भाव मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे गर्मी का माहौल रहता है और गर्मी के माहौल में जो उच्च क्वालिटी का जो गेंदा होगा वही उस मौसम में टिक पाएगा। बिल्कुल। और उसी का आपको बढ़िया पैसा मिलेगा। तो जैसे अपने को नवरात्रों की सीजन में, दीपावली के आसपास अपने को प्रोडक्शन लेना है, तो कितने दिन पहले उसकी नर्सरी करे और खेत में ट्रांसप्लांट करे कि वो नवरात्रि के समय अपने को प्रोडक्शन दे दे? देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले तो अपने को उच्च क्वालिटी, उच्च क्षमता का बीज खरीदना है किसी भी बढ़िया दुकानदार से जिसको नॉलेज हो गेंदे के बारे में, और बढ़िया कंपनी का आप बीज का चुनाव करो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात, क्योंकि इसका महंगा सीड आता है, तो आप नर्सरी जब भी करें तो इसका बिल्कुल केयरिंग के साथ नर्सरी करें, क्योंकि सबसे ज्यादा डिपेंड करता है इसकी नर्सरी पे, क्योंकि नाजुक पौधा होता है, नाजुक बीज होता है, तो आप नर्सरी अच्छी तरीके से करें। श्रावण मास में अगर आपको भाव लेना है ना, तो जून के महीने में आपको ट्रांसप्लांटिंग करनी होगी, इसका मतलब अप्रैल के महीने में आपको नर्सरी करनी होगी। नर्सरी इसकी ज्यादा से ज्यादा 20 दिन लेगी नर्सरी, इतना ट्रांसप्लांट के लायक हो जाएगी। हाँ, इतना नाजुक पौधा होता है, इतना नाजुक बीज होता है कि इसकी 20 दिन में ही नर्सरी ग्रो कर जाती है। तो 20 दिन में आप इसकी नर्सरी लगा दोगे, ट्रांसप्लांट करने के 45 दिन बाद में इसके फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, पहला फूल 45 दिन में आ जाएगा, और जब ये फ्लो पकड़ेगा वो 60 दिन ले लेगा पूरा। जैसे फुल प्रोडक्शन ये पौधा दिख रहा है आपको जी जी, तो ये प्रोडक्शन फुल प्रोडक्शन है, तो ये 60 दिन ले लेगा आपको जी आने में, और आने के बाद में ये आपको 90 दिन तक फ्रूटिंग देगा। ये 90 दिन तक आप तुड़ाई कर सकते हो, और बाकी तो किसान की क्षमता पे डिपेंड करेगा कि किसान उसको क्या खिला रहा पिला रहा है, कैसा स्प्रे कर रहा है, टाइम पे पानी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो खाद बीज की क्या इसमें जो खाद दवाई का शेड्यूल है वो क्या रखे, कौन सा खाद दिया जाए, इसमें सिंचाई की क्या व्यवस्था रहेगी, कितने दिनों में किसान सिंचाई करे इसकी? देखिए सर, जब नर्सरी अपनी तैयार हो जाए तो नर्सरी लगाने 20 दिन में तैयार हो जाएगी जी, तो अपने जो प्लांट से प्लांट की दूरी और जो बेड बनाएंगे ना, उसके अंदर आप 3 फीट कतार से कतार रखेंगे। अच्छा, जो बेड अपना बना रहे हैं, जो अपने ये बेड बना रखा है, इसकी 3 फीट दूरी है जी, कतार से कतार आप 3 फीट रखेंगे, और पौधा से पौधा 2 फीट रखेंगे। 2 फीट इसका मतलब ये हो गया कि 3 बाई 2 पे आपको पौधा लगाना है हाइब्रिड वाला, क्योंकि इसके अंदर 3 पत्ती वाले तो आते नहीं है, श्योर होता है 100% जिनाइन होता ही है जी, तो सभी के माल आएगा, ऐसा नहीं है कि काट कर फेंकना पड़ेगा अपने को ना, ठीक है, इसमें कोई डैमेज नहीं होगा। अपन लगाने के बाद के अंदर इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं देना है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि दूध के अंदर जामन देते हैं, तो जामन इतना सा होता है और दूध इतना होता है, लेकिन जम के दही बन जाता है। उस हिसाब से इसमें यूरिया की मात्रा आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ा के देनी है, पर पानी के अंदर जैसे अपने आधा किलो दिया एक बार,
फिर 1 किलो दिया, फिर 1.5 किलो दिया। बीघा के हिसाब से कितना यूरिया दे सकते हैं? बीघे के हिसाब से इसके अंदर पहले आपको 1 किलो बीघे का यूरिया इसके अंदर चलाना, अगर नर्सरी लगाने के बाद, नर्सरी लगाने के बाद में जी, नर्सरी के 10 दिन बाद से आप यूरिया चालू कर दो इसके अंदर, जी, 1 किलो। फिर आप 2 पानी का गैप दोगे बीच के अंदर, साफ पानी दोगे, प्लेन पानी, जी, जी, फिर 2 पानी के बाद में यूरिया आपको देना। ऐसे आपको 4 बार प्रक्रिया करनी है यूरिया की। तब तक आपके 45 दिन हो जाएंगे और ये फ्रूटिंग देना चालू कर देगा। उसके बाद में किसान भाई जानते हैं कि पौधे को क्या खिलाना है, क्या नहीं करना है। और किसान भाइयों, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये आपने ये तो बता दिया भाई 3/2 पे लगाना है, कि प्रोडक्शन कितना होगा और अपने को कितना मुनाफा हो जाएगा। जी, तो ये मैं आपको गणित बता देता हूँ इसकी। आप जब 1 एकड़ में पौधे लगेंगे, आपके 8000 पौधे लगेंगे जी, क्योंकि 3/2 पे आप पौधा लगाओगे तब 2000 कच्चे बीघे में पौधे आते हैं, तो 1 एकड़ में 4 बीघे के 8000 पौधे आपके हो गए। जो हाइब्रिड गेंदा होता है बढ़िया उच्च क्वालिटी और उच्च नस्ल का, उसमें आप 3.5 टन से 4 टन पर कच्ची बीघे के हिसाब से आपका हो गया 16 टन पर एकड़ का आप इसमें प्रोडक्शन ले सकते हैं। बहुत गजब प्रोडक्शन है। हाँ, 16 टन आप इसमें वो ले सकते हैं प्रोडक्शन 1 एकड़ में। जी, मार्केट की क्या स्थिति रहती है? मार्केट कहाँ है इसका किसान साथी तलाशें? मार्केट का है निकटतम मंडियों के अंदर निकट, आजकल सब सुविधाएं हैं, मंडियां बनी हुई हैं जगह जगह जी। और जब आप चोमू सराउंडिंग के अगर कोई किसान है तो अपने चोमू में भी मंडी है, और जयपुर में जो चांदी की टकसाल है जनता मार्केट, वहाँ बहुत बड़ी मंडी बनी हुई है, बहुत बड़ी मंडी है। वहाँ पे आप कितना भी माल आप खपा सकते हो, और इसमें कोई खास लागत भी नहीं आती है आपके सीड में भी। और आपके इसमें जब आप खर्चा जोड़ोगे इसका, तो अन्य फसलों का आप देखोगे ना, रेशियो निकालोगे, तो इसमें आपको खर्चा 20% भी, अदर फसल का 20% खर्चा है इसके अंदर आपको आना है। भाव क्या मिल जाते हैं किसानों को एवरेज? देखिए एवरेज तौर पे आपको एवरेज बता रहा हूँ, किसान खुद समझ ले कि ऐसे नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि 100 रुपए किलो का भाव मिल गया अचानक से। आपको 10 रुपए किलो का भाव भी देखना पड़ेगा, और आपको 100 रुपए किलो का भाव भी देखना पड़ेगा, आपको 150 रुपए किलो का भाव भी देखना पड़ेगा, आपको 20 रुपए किलो का भाव भी देखना पड़ेगा, क्योंकि गेंदे के भाव कभी फिक्स नहीं होते हैं। रोज मंडी जाओगे, रोज नया भाव मिलेगा आपको जी। बाकी एवरेज देखेंगे अपन, तो आपके 30 से 35 रुपए किलो आपको एवरेज भाव मिलेगा पूरी साल का डेटा लेोगे ना आप। जी, जी। तो आप 16 टन को 30-35 रुपए किलो से आप अगर कैलकुलेशन निकालेंगे, तो मेरे को लगता नहीं है भाई किसी और किसान भाई के कम खर्चे में इतना प्रोडक्शन दे रहा है या इतनी पैदावार हो रही है। बहुत अच्छी बात बताई राम सिंह जी। राम सिंह जी, हमारे किसान साथियों को ये भी बता दीजिए भी, जैसे आपने कहा कि भाई 2-3 बार अपन इसकी प्रोडक्शन ले सकते हैं, 365 दिन प्रोडक्शन ले सकते हैं। किस सीजन में गेंदा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देगा, और कौन सी सीजन है जिसमें गेंदे की पैदावार ठप रहेगी, कम रहेगी? देखिए किसान भाइयों, आपको सर्दी का मौसम जो नवंबर दिसंबर वाला, जनवरी फरवरी जो 4 महीने हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है। अगर किसी किसान भाई के पास में पोली हाउस हो, नेट हाउस हो या ढकने की व्यवस्था हो, तो ही गेंदे को लगाएं, अन्यथा नहीं लगाएं, क्योंकि सर्दी सहन करने की क्षमता इसमें नहीं है। चाहे टेम्परेचर आप 50 डिग्री कर दोगे, ये सहन कर लेगा, लेकिन सर्दी में सर्दी सहन नहीं होगी इससे बिल्कुल भी। अगर ढकने की व्यवस्था है तो आप लगाओ, क्योंकि उस टाइम में प्रोडक्शन आपको 18 से 20 क्विंटल, मतलब आपका हो गया 8 टन के आसपास मिलेगा। तो अपन ने जो 1 एकड़ में जो 16 टन माना था ना, जी, 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 वो 8 टन ही रह जाएगा, आपका आधा ही आएगा इसके अंदर। कुल मिला के सर्दियों के लिए सर्दी के टाइम ढकने की व्यवस्था होगी तो पूरा का पूरा प्रोडक्शन आएगा अपने। जी। हमारे किसान साथियों को किस्मों के बारे में भी बता दे कि भाई आपकी गेंदे की कौन कौन सी किस्में चल रही है, और किसान साथी कौन सा बीज लगाए कि जिसकी मार्केट में डिमांड भी रहे और उससे अच्छा प्रोडक्शन है। देखिए आपको अगर जैसे आज मार्केट में आप उठा के देखोगे तो हर कंपनी के पास आप बीज मिल जाएगा, गेंदे का बीज उपलब्ध है हर कंपनी के पास जी। लेकिन जो जहाँ तक क्वालिटी की अपन बात करते हैं ना जी, तो कुछ एक कंपनियां, मुट्ठी भर कंपनियां हैं, उनके पास ही क्वालिटी मिलेगी, अन्यथा किसी के पास इतनी बढ़िया क्वालिटी है नहीं जी। आपको 2-3 वैरायटी के नाम लूंगा तो आप वो लगा सकते हैं। और जैसे अपने जो ऑरेंज कलर में बात करें तो अपने जो इंडस कंपनी आती है उसकी 3-4 वैरायटी आती है, वो एक्सीलेंट है। आप आंख मीच के उसके ऊपर विश्वास कर सकते हो, आंख मीच पे उस पे लगा सकते हो, आपको कोई ऐसा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई ये खराब बीज है। मैं 3-4 वैरायटी का आपको नाम ले रहा हूँ। अगर आपको मोटा गेंदा चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों की अलग अलग सोच होती है भाई, किसी को छोटा चाहिए, छोटे वाले को अपन कलकत्ता बोलते हैं, कलकत्ते वाला जी। तो किसी को कलकत्ता चाहिए, किसी को बड़ा वाला चाहिए, किसी को और बड़ा चाहिए। तो आपको अगर मीडियम वाला चाहिए, कलकत्ते से बड़ा चाहिए जी, तो इंडस कंपनी का एक गेंदा आता है, अष्टगंधा प्लस के नाम से आता है। एक आता है ऑरेंज बॉल,
और एक वैरायटी है एम्पायर ऑरेंज। ये तीन जो वैरायटियां हैं, ये मीडियम वाली इसको कलकत्ते भी आप बोल सकते हैं जी, और आप मोटा भी इसको बोल सकते हैं। जी जी। और अगर आपको जो मेरे हाथ में ये जो गेंदा है, ये कलकत्ती वाला गेंदा है जी, तो ये ऑर्बिट के नाम से आएगा, ये इंडस कंपनी का गेंदा आएगा जी। अब अपन ने बात करी ऑरेंज की, अपन बात करेंगे अब येलो कलर में, जिसको अपन पीला बोलते हैं, मार्केट में नींबू के नाम से जाना जाता है। अच्छा। नींबू कलर के अंदर आप जब कलकत्ते की बात करेंगे तो टेनिस बॉल के नाम से एक अपनी वैरायटी आएगी, वो एक्सीलेंट वैरायटी है। प्रोडक्शन में आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मंडी में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मंडी में लेके जाओगे पल्ली खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बिल्कुल पैक का पैक ही माल उठा लेगा आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इससे आपको बड़ा लगाना है तो इसी के नाम से सेम वैरायटी आएगी, टेनिस बॉल प्लस नाम से एक वैरायटी आएगी, वो बड़ा गेंदा आएगा जिसको बड़ा लगाना है, बड़ी कलकत्ती आएगी। प्रोडक्शन वही सेम रहेगा, 16 टन ही रहेगा इनका, 16-15 के आसपास रहेगा। और वैरायटी सबसे टॉप वैरायटी तो यही है। बाकी और जो किसान जिसको जहाँ बढ़िया चीज मिले वो वहां से ले सकता है, ऐसी कोई वो नहीं है। इन्हीं कंपनी कोई बाउंडेशन नहीं है, जिसको जहाँ मिल जाए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है किसान भाइयों कि आप 2 दिन इंतजार कर सकते हैं, अगर बढ़िया चीज आपको मिल रही है तो मार्केट से बढ़िया चीज लेकर ये लगाएं, प्रोडक्शन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान साथियों को। किसान साथियों, अगर आप गेंदे की खेती के संबंध में और भी किसी प्रकार की अगर जानकारी लेना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राम सिंह जी के कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं, आप उन पे संपर्क करके इसके संबंध में और भी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि खेती बाड़ी एवं बागवानी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां एवं नवाचारी तकनीकों की जानकारी आपको घर बैठे मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खेती बाड़ी एवं बागवानी से संबंधित विभिन्न प्रकार की नवाचारी तकनीकें एवं नवाचारी किसानों से मेल मुलाकातों का सिलसिला लेकर। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।